अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि हम लोग अपने अरेबिक कैलीग्राफी की शुरुआत हम लोग किस तरह करेंगे। इसमें हम ख़त सुलूस सीखेंगे। उसके लिए जो आइटम हम लोग को चाहिए होंगे वो होगा पेपर शीट, थोड़ी ग्लॉसी हो तो ठीक है, वरना फिर आपके पास जो हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा चाहिए बैम्बू कलम, हम 5 और 4 mm का यूज़ कर रहे हैं, आपके पास जो हो आप उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। 2 पेंसिल्स, इंक पॉट, रेशम और ये 2 रबर बैंड्स। पेंसिल देखिए किस लिए, सबसे पहले हम अपनी पेंसिल को हमको डबल पेंसिल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं ना तो हम डायरेक्ट कलम से नहीं लिखते हैं, हमको पहले पेंसिल से बनाना पड़ता है। तो जिस तरह हमारा ये देखिए, ये बैम्बू कलम, इसका ये जो फ्रंट है ना आगे की साइड, इसको ये देखिए स्ट्रेट नहीं होता है, ये हल्का सा डायगोनल होता है। तो ऐसे ही हम अपनी पेंसिल को भी हल्का सा डायगोनली रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखेंगे। और हम इसमें रबर बैंड लगा देंगे एक आगे, और ऐसे एक पीछे। ये हमारी पेंसिल भी तैयार हो गई है। अब इसके बाद इंक पॉट, ये इसके प्रिपरेशन का मेथड देखिए। हमारे पास जो इंक होगी वो इस तरह के ऐसे अवेलेबल होगी। तो ये डायरेक्ट इंक हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इंक यूज़ करेंगे तो कलम में एक तो ज़्यादा इंक आ जाएगी, इससे हमारी कलम इंक बहुत वेस्ट होगी, और साथ में पेपर पे उसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए सारी इंक स्प्रेड होनी शुरू हो जाएगी। तो उससे हमारी पेंटिंग होगी, टुकड़े वगैरह हम जो भी बनाएंगे सब कुछ हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इंक पॉट रेडी करने का तरीका ये होता है, एक हम खाली कंटेनर लेंगे, आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, और रेशम हम वाइट ही लेंगे। वाइट रेशम का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप उसमें कोई लाइट कलर की इंक डालेंगे तो उससे आपका इंक की कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कलरफुल रेशम लेंगे तो पॉसिबल है कि वो अपना कलर छोड़ दे और आपकी इंक का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो इसलिए हम वाइट ही रेशम लेंगे। इस तरह रेशम हम काफ़ी सारा ले लेंगे। हमारे पास पहले से हमारा इंक पॉट रेडी है, इसलिए हम आपको सिर्फ प्रिपरेशन का तरीका बता रहे हैं। इस तरह काफ़ी सारा जब हम ले लेंगे थ्रेड, इस थ्रेड को अपने इंक पॉट में डाल देंगे, और ऊपर से जितनी भी हमको ज़रूरत है इंक इस इंक पॉट में डाल देंगे। इतनी इंक डाली जाएगी कि जो हमारा रेशम है उसमें पूरी तरह और अच्छी तरह से इंक को अब्जॉर्ब कर ले। और कलम की हेल्प से हम उसको इंक में पूरी तरह से अच्छे से उसको कवर कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह हमारा इंक पॉट ये देखिए रेडी हो जाएगा। अब हमारी इंक और कलम दोनों लिखने के लिए रेडी हैं। अब सबसे पहले जो हमको इसमें सीखना होता है वो है बेसिक स्ट्रोक्स। जब तक हमको कलम चलाना नहीं आएगा हम लोग ये कैसे समझेंगे कि हम किस तरह अल्फ़ाबेट्स बनाएंगे, उनकी शेप हमसे किस तरह सही आएगी। सबसे पहले जो हमको करना होता है वो है बेसिक स्ट्रोक्स, उससे हमको कलम चलाना आ जाता है। अब बेसिक स्ट्रोक्स करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए, हम लाइंस खींच लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अपना एंगल। ये हमारे पास होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है। इसके सेंटर से ये हमारे पास है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इसके सेंटर से ये आएगा 45 डिग्री, फिर इस हल्का ऊपर आएगा 75,
ठीक है। हमारे जो खत सलूस है ये इसी एंगल पे चलता है। तो यहाँ से हम इस तरह अपना एंगल मेजर कर लेंगे। 75 डिग्री में हमने सारे वर्ड्स और बेसिक स्ट्रोक सिर्फ इसी पे ही बनाएंगे। सबसे पहले जो हमको सीखनी है वो है लाइंस। ठीक है, इसी एंगल से हम ऐसे एंगल ले लेंगे, मेजर कर लेंगे एंगल अपना इस तरीके से। फिर हम स्टार्ट करेंगे लाइंस बनाना। एंगल हमारा वही रहेगा। पहले हम बनाएंगे स्ट्रेट लाइंस। देखिए कलम किस तरीके से पकड़ेंगे, ये देखिए ये हमारा कलम है। 2 फिंगर से हमने कलम को पकड़ा और ये जो हमारी मिडिल फिंगर है इसको हम नीचे लगाएंगे इस जगह पे। कलम का ये जो बना हुआ है ना, ये यहाँ पे हम इस तरह से बनाएंगे, लगाएंगे इसको सपोर्ट के लिए। तो ये हमने इस तरह कलम को पकड़ लिया। इस तरह लाइंस बनेंगी और हमारे नुक्ते बनेंगे। नुक्ते हम बनाएंगे, ये देखिए जो आमतौर पर हमारे नुक्ते होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं, लेकिन जो खत सुल्स का जो नुक्ता है वो स्क्वायर नहीं होगा, वो स्क्वायर से हल्का सा बड़ा होगा। अब यानी कितना बड़ा, देखिए ये हमारा एक स्क्वायर है, इतना बड़ा हमारा आमतौर पे एक नुक्ता होता है। ठीक है, इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 2 हेयर लाइन्स ऐड करेंगे, 1 और 2। ठीक है, हेयर लाइन्स, हाफ हेयर आपने देखा है कितना बारीक होता है, बस उतना ही इसमें हमने ऐड करना है 2 हेयर लाइन्स, और इसको आप वैसे मिला दीजिए तो ये हमारा पास आ जाएगा खत सुल्स का नुक्ता। तो इस तरह हम ये अपने नुक्ते की प्रैक्टिस करेंगे। ये तो हमने सब अलग अलग बनाया। अब इस तरह हम बगैर कलम को उठाए एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे। इंक ख़त्म होती है, आप बार बार लीजिए, ये मत सोचिए कि इंक ख़त्म हो रही है बार बार। अब देखिए क्योंकि पेन नहीं है तो देखिए इंक बार बार ख़त्म होगी, तो आपको बार बार इंक लेनी पड़ेगी। नुक्ते हमने बना लिए, इस स्ट्रेट लाइन हम प्रैक्टिस करेंगे। ये लाइंस ऐसे बनी है इधर की तरफ। ठीक है, टूवर्ड्स राइट। अब हमको बनाना है टूवर्ड्स लेफ्ट, जो कि लेफ्ट की तरफ आएंगी। अब एंगल हमारा वही रहेगा, बस अब पहले हम राइट की तरफ जा रहे थे, अब हम इसको लेफ्ट की तरफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी लाइंस बनेंगी इधर, क्योंकि हमको उल्टा सीधा हर तरीके से कलम चलाना आना चाहिए। और अगर कहीं पर हमारी इंक रह जाती है तो उसको हम नोक से इसको इस तरीके से बराबर कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला वर्क होगा सॉरी, तो उसके लिए हम स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे सीधी। अब ऐसे एक और लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ये 2 लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब देखिए अब यहाँ से हम बनाएंगे, एंगल हमारा देखिए वही रहेगा। ये आएंगी ऊपर से नीचे की तरफ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप लिखिएगा। जितना आहिस्ता आप लिखेंगे ना उतने ही अच्छे आपके शेप्स बनेंगे, उतने ही आप आहिस्ता आपके वर्ड्स बनेंगे। अगर बीच में से कहीं पे इंक रह जाती है उसको आप इस तरह से नोक, और कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसको आप इस तरह इंक से नोक से उसको आप कवर कर दिया करिए। इसको हमने कवर कर दिया। ये लाइंस हमारी बनी है ऊपर से नीचे टूवर्ड्स डाउन।
इसके बाद हम बनाएंगे अपवर्ड। इस लाइन पे कलम को इस तरह रख के इस तरह से कलम को रख के अब हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और जहाँ पे हमारी इंक रह गई है वहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे। इतना करने के बाद अब हमको सीखना है सर्कल्स बनाना। पहले हम सीखेंगे सेमी सर्कल। अब इसमें हम एंगल नहीं, इसमें कलम को अपने स्ट्रेट रखेंगे। स्ट्रेट कलम इस तरीके से रख के ऊपर से हम इसको राउंड कर देंगे, जिस तरह हम यू अपना बनाते हैं यू की तरह हम इसको बनाएंगे। फिर वापस जब नीचे आएगा तो फिर से ये स्ट्रेट हो जाएगा। अब इसी तरह हम नीचे से बनाएंगे। एक सेमी सर्कल हो गया ऊपर की तरफ, अब एक बनेगा ऐसे नीचे की तरफ से। इस तरह हमने सर्कल्स बनाने की कोशिश करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपका हाथ बैठेगा वर्ड्स पे, उतने आपके वर्ड्स क्लियर बनेंगे। जब आपको सेमी सर्कल बनाना आ जाएगा तो उसके बाद आप जो सर्कल से बहुत इजीली बना लेंगे। अब देखिए सर्कल कैसे बनेगा। पहले हमने ये ऊपर का बनाया, फिर यहीं से अब हम नीचे का इसको इस तरह बना के इसको पूरा ये देखिए क्लोज कर देंगे। ये इस बात का हम ध्यान रखेंगे जो हमारे जॉइंट्स है वो इस जगह पर आने चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे। जितना आप सर्कल बनाएंगे उतनी आपको कलम की मूवमेंट आएगी समझ में, आपको कलम कंट्रोल करना आएगा। बेसिक स्ट्रोक तो आप इजीली कर लेंगे, सर्कल में आपकी प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपसे एक बार में सर्कल ना बने तो आप पेंसिल का यूज़ करिए। पेंसिल से पहले हम जिस तरह हमने लाइन ड्रॉ करके लाइंस बना ली थी, इस तरह पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद कलम से हम इजीली बना पाएंगे। यहाँ से देखिए शुरू किया, यहाँ तक लाए, ये ऊपर का सेमी सर्कल हो गया। अब नीचे वाला सेमी सर्कल हम बना देंगे तो ये हमारा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। अगर कहीं पे इंक रह जाती है तो आप उसको इस तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया कलम से कैसे बनाएंगे। अभी जो 2 पेंसिल हमने बनाई थी, देखिए इससे भी हमको वही चीज़ करनी सेम जो हमने कलम से किया है। पहले हम इस तरीके से नुक्ते बनाने सीखेंगे, इससे भी एंगल हमारा वही रहेगा। ये अलग इससे बनाने के बाद अब देखिए कलम होता है तो उससे इंक की वजह से अपने आप ये फिल हो जाता है, लेकिन पेंसिल से आपको खुद से फिल करना पड़ेगा। ये अलग अलग कलम नुक्ते बनाए, अब साथ में नुक्ते बनाने सीखेंगे। लाजमी इसको आप ऐसे क्लोज कर दीजिए और लाइंस इसी तरीके से, एंगल वही रहेगा सबका सेम। इधर बनेंगे टूवर्ड्स राइट, ऐसे बनाएंगे टूवर्ड्स लेफ्ट। याद रखिए एंगल हमारा सब में सेम रहेगा। फिर ये स्ट्रेट लाइंस टूवर्ड्स डाउन, और अपवर्ड्स। बाद में उसको से क्लोज कर दीजिए। पेंसिल से भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाएंगे तो आप डायरेक्ट उससे कलम से नहीं लिख सकते। और जब ब्रश से लिखना होगा तो आप डायरेक्ट ब्रश से भी नहीं लिख सकते, पहले आपको पेंसिल से अपना स्केच बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस पर वर्क करेंगे। तो ये थे हमारे कैलीग्राफी के बेसिक स्ट्रोक्स।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा सर्कल्स वगैरह की, तो उससे आपके वर्ड्स काफ़ी अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल करना हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमारे गिवन नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं।